सहाबी से साबित नहीं है कि उसने भैंस की और कट्टे की कुर्बानी की हो। तो हुक्म क्या दिया गया था, इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, अगर तुम ईमान लाओगे तो उस तरह ईमान लाओ जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाए और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ईमान लाए, तो फक़द इहतदौ, तो तुम हिदायत याफ्ता होवोगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है, आपने बकरे की कुर्बानी की, मेंढे की कुर्बानी की, गाय की कुर्बानी की, ऊंट की कुर्बानी की, इनकी जो फीमेल्स हैं उनकी कुर्बानी की है। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किसी जानवर की कुर्बानी नहीं की। हालांकि हिरन जो है वो हलाल जानवर है और अरब के अंदर पाया भी जाता था, इसका शिकार भी किया जाता था, लेकिन हिरन की कुर्बानी नहीं की गई। इसी तरह जो है वो और जानवर भी हैं जो हलाल हैं लेकिन कुर्बानी के वो जानवर नहीं है। हलाल होना ही कुर्बानी के लिए जरूरी नहीं है। किसी एक सहाबी से जो है, लेटेस्ट सहाबी से, जो आखिरी सहाबी भी हो, उस तक भी आप इसका सबूत नहीं दे सकते कि किसी सहाबी ने जो है वो भैंस की कट्टे की कुर्बानी की हो। तो जब नहीं की, कुरून ऊला के अंदर नहीं थी, खैरुल कुरून जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दौर में नहीं थी, तो बाद में होगी तो वो बिदअत होगी, दीन के अंदर इजाफा होगा और वो जायज नहीं होगा। जो शख्स कट्टे की कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। जो गाय की, जो कट्टे की और भैंस की कुर्बानी करता है उसकी कुर्बानी को उसको कोई अजर नहीं, उसको कोई अजर नहीं है। अब मुझे बताएं, घोड़ा जो है और कट्टे की कुर्बानी पे या गाय भैंस की कुर्बानी पे जो इतने पैसे लगाते हैं वो सिंपल एक जानवर ज़िबा हुआ, वो कुर्बानी नहीं कह सकते। कुर्बानी का अजर आपने आजकल जो है ना वो सबसे अहम जो मसला है वो यहाँ पर शोर ये मचाया जाता है जी कट्टे की कुर्बानी कोई नहीं होती, भैंस की कुर्बानी कोई नहीं होती। यानी जब ईद के दिन आते हैं तो नवा ही कट्टा खुल जाता है, कट्टे की कुर्बानी नहीं होती भाई, भैंस की नहीं होती। वजह कुरान मजीद फुरकान हमीद में बहीमतुल अनाम के अंदर, ये कुरान का लफ्ज है ना, बहीमतुल अनाम, जिन चौपायों की, जिन जानवरों की कुर्बानी करना जरूरी है उनके अंदर गाय का तज़किरा है। तो भाई गायें और होती है, भैंस और होती है, ये वो इतराज करते हैं। तो कट्टे की कुर्बानी कोई नहीं। मैं क्या नवे ही कट्टे खोले फिरते हो, सारा साल कट्टा खाना जायज होता है। तो फिर पता क्या कहते हैं फोन करके, किसी कसाई के साथ कोई वाकफियत हो, कसाई साहब पुठ मेरे वास्ते रखी जरा कट्टे की, कट्टे का गोश्त जरा लजीज होता है ना, जरा मजेदार होता है। यानी सारा साल कट्टे का गोश्त खाना जायज होता है, जब अल्लाह की राह में कुर्बान करने की बारी आती है तो नवा ही कट्टा खोल गया है जी, कट्टे की कुर्बानी कोई नहीं जायज। याद रखिएगा, कट्टे की कुर्बानी हो, भैंस की कुर्बानी हो, शरीयत ने जायज रखा है। शरीयत ने, बोलो जरा, बड़ा अहम मसला बयान करना है, शरीयत ने जायज रखा है। ये मसले को सुन लें। अगर इस मसले के अंदर जो मैं बयान करने लगा हूं कुछ भी ऊंच नीच हो, फकीर जिम्मेदार है। दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के साथ राबते करके यहां पर बैठा हुआ हूं। अभी तो ऊंट की कुर्बानी का ये 8 सफ़ात का मैंने फतवा पकड़ा हुआ है, हालांकि मेरे पास ये फतावा जात मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, लेकिन ये दारुल इफ्ताह का अलहदा से फतवा निकलवा कर लाया हूं। यहां पर तो ऊंट की भी 7 कुर्बानियों की जगह 10-10 हिस्से लोग शुमार कर रहे होते हैं जी, 10 हिस्से ऊंट दे विच, तो कट्टे दी तो हुंदी कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हमने पूछा हजरत बताओ तो सही ये भैंस और कट्टे की कुर्बानी क्यों नहीं होती है। कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भैंस थी। मैंने कहा नहीं, कट्टा था। मैंने कहा जब भैंस नहीं थी तो कट्टा कहाँ से होना था। तो कहता जब हुजूर के दौर में नहीं था, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमा दिया, तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। इसकी कुर्बानी, बोलो ज़रा, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती है। मैंने कहा पुत्र एदा भी तेरा शौक पूरा करांगे, ओंज ते असी भी नहीं जान देंगे। तो मैंने कहा गायें जो है ना, गायें ये है अरबी जानवर, भैंस, कट्टा, कट्टी, ये सारे जानवर अजमी थे। अब वो तो अरब का दौर था, अरब वालों को पता नहीं था, यानी उनका अजमियों के साथ इतना वास्ता नहीं था, क्योंकि इतने लंबे लंबे सफर वो ऊंटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर आज मिनटों के अंदर हो जाता है, वहां पर दिनों के अंदर हुआ करता था, महीनों के अंदर हुआ करता था। तो लोगों को पता नहीं था भाई, लोगों ने देखा नहीं था। लेकिन जैसे ही लोगों को ये भैंस और कट्टे का पता चला, उन्होंने इसके अंदर निशानियां देखी, तो उलमाए तफसीर ने सारी तफसीरों के अंदर बहीमतुल अनआम के अंदर लिखा कि जैसे गाय की कुर्बानी जायज है, फरमाया गाय एक जिन्स है और भैंस इसकी किस्म है। जो निशानियां गाय में पाई जाती हैं वही भैंस में पाई जाती हैं। तो जब गाय की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की क्यों नहीं जायज है भाई? कट्टे की भी तो जायज है ना। जब गाय की जायज है तो कट्टे की भी जायज है, भैंस की भी जायज है। लेकिन फिर कहते हैं जी कोई सहाबा तो साबित है। मैंने कहा हाँ, शहर इल्म के दरवाजा मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, उच्ची आंखों सुभान अल्लाह। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मौजूद, अभी जिसको चाहिए हो जुमे के बाद मुझसे मिल ले, मैं दिखाने को तैयार हूं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को लिखा। अल जामूस अरबी के अंदर भैंस को कहा जाता है। फरमाया अल जामूस, ये जो भैंस है, अगर ईदुल अजहा के दिन इस भैंस को कुर्बान किया जाए तो फरमाया जैसे गाय की कुर्बानी हो जाती है वैसे ही भैंस की भी हो जाती है। भैंस की कुर्बानी शरीयत ने जायज रखी है। अब यार आप खुद ही सोचे ना,
اگر ناجائز ہوتی تو پورے سال کے اندر ناجائز نہیں ہونی تھی. اگر کوئی چیز ناجائز ہو تو اس کا کیا معیار یہ ہے ناجائز ہونے کا کہ عید والے دن ناجائز, عید کے بعد جائز؟ یہ نہیں ہے. معیار یہ ہے جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. جب علماء تفسیر نے اپنی زندگیوں کا نچوڑ دے دیا, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا, جب علماء کے اقوال آ گئے, اجماع ثابت ہو گیا, سب کے اقوال آ گئے کہ بھینس کٹے کی قربانی جائز ہے تو بھائی جائز ہے. جیسے قرآن نے بقرۃن کا لفظ استعمال فرمایا ہے, فرمایا اسی بقرۃن گائے کے اندر الجاموس بھی آتا ہے. یہ الجاموس بھینس ہے, یہ گائے کی قسم ہے. تو جب گائے کا گوشت جائز ہے, گائے کی قربانی جائز ہے, تو فرمایا اس کی جتنی بھی قسمیں آئیں گی سب کی قربانی جائز ہوگی.